दोस्तों छत्तीसगढ़ में जनजातियों को पढ़ते हैं, ठीक है। जब जो होना है जब तब तो होगा, फिलहाल इसको देखते हैं। थोड़ा छत्तीसगढ़ के भूगोल से पहले अपन थोड़े भारत के करते हैं भूगोल को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कई प्रकार के हमारे पास क्या हुए, साइंटिस्ट हुए जो कि रिसर्च करते हैं किनके ऊपर, जनजातियों के ऊपर। तो उन्होंने अपना अपना मत दिया हुआ है कि भारत के उत्तर के जनजाति अलग होते हैं, पूर्व के अलग होते हैं, पश्चिम के अलग होते हैं, मध्य की जनजातियां अलग होती है और दक्षिण जनजातियां अलग होती है। इसे उत्तरी जनजाति, पूर्वी जनजाति, पश्चिमी जनजाति, मध्य की जनजाति और दक्षिण जनजाति, इस प्रकार से क्या किया गया है, 3-4 पार्ट में बांटा गया है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आता है बेटा मध्य में, क्योंकि मध्य प्रदेश से क्या हुआ है, अलग हुआ है। तो मध्य की जो जनजातियां हैं वो आपके बिहार, झारखंड, इधर उड़ीसा, इधर आपका मध्य प्रदेश और इधर हमारे पास छत्तीसगढ़। नीचे का आप दंडकारण्य का पठारी पकड़ सकते हो, अर्थात आपका तेलंगाना का कुछ एरिया और आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया। इन सभी एरिया में भारत का अच्छा खासा जंगल है, वन है, और इन एरिया में क्या करते हैं, तो आदिवासी अच्छी संख्या में निवास करते हैं। इन्हें कहा जा सकता है कि मध्य के। अब जितने आदिवासी हैं इनके क्या होती है बेटा, अलग अलग प्रजातियां होती है। जो उत्तर के हमारे पास आदिवासी समूह है वो लोग क्या होते हैं, थोड़े गोरे होंगे, मुंडी उनका बड़ा होगा, हाइट में क्या होंगे, लंबे होंगे। यहां हमारे पास जो मध्य वाले होते हैं ज्यादा इनकी हाइट नहीं होगी, हाइट में प्रायः कम होते हैं, पतले होते हैं, सुडौल शरीर के होंगे, मतलब एकदम पतले सुतले। नाक क्या होती है, तो इनकी थोड़ी सी मतलब अलग टाइप की होती है। नॉर्मल जो जाति लोग हैं, जनजाति नाक थोड़ी सी क्या होगी, अलग होगी। थोड़ा क्या होता है, रंग इनका गाढ़ा होता है, मतलब थोड़ा सामने रंग के होते हैं। इधर की जनजाति क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है। ये बेसिक सब, प्लस इनके जेनेटिक के हिसाब से थोड़ा बहुत क्या आता है, चेंजेस आता है। तो जनजातियों को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। अब ये जो हमारे पास मध्य के जनजाति है, इसको साइंटिफिक नेम बोला गया है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कहा गया इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्या बोला गया इनको, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अब पेपर में सिर्फ ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के जनजाति समूह किस प्रकार के हैं, तो क्या बताओगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार के। पेपर में क्वेश्चन मैं भी फेस कर चुका हूं, कई बार आ चुका है ये, ठीक। या फिर अगर छत्तीसगढ़ ना पूछ के पूछेगा कि सर छोटा नागपुर के पठार या दंडकारण्य के पठार या फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के आदिवासी किस प्रकार के हैं, तो अलग मत बताना। सब क्या बताएंगे कि सर इस एरिया में मध्य पर पाए जाने वाले जो जनजाति समूह है उन्हें क्या रखा गया है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। किस समूह में, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 सन 2000 को अस्तित्व में आया। किससे अलग हुआ बेटा, मध्य प्रदेश से। किससे अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग होकर ये अस्तित्व में आया। जनजाति कौन सी थी, तो हमारे पास प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एक छत्तीसगढ़ जनजाति थी। अगर बात करते हैं कि पूरे भारत में जो जनजाति है, जनजातियों की जो जनसंख्या है वह कितने प्रतिशत है, तो पूरे भारत का लगभग 8.60% क्या है जी, जनजातियां हैं। जनजातियां मतलब आदिवासी समूह है। अगर बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का कितने प्रतिशत जनजाति है, तो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 30.62% क्या है यहाँ पे जनजाति। पूरी छत्तीसगढ़ की आबादी को अगर मैं ले लूं और उसमें से कर लेता हूं मैं कितना, तो 30.62% आदिवासी है। इसलिए छत्तीसगढ़ को आदिवासी जमीन भी कहा, आदिवासियों की भूमि भी कहा जाता है, आदिवासी राज्य भी है। और पूरे भारत में अगर जनसंख्या में अगर मैं आदिवासियों की बात करूं तो पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 8.60% क्या है, तो छत्तीसगढ़ में जनजाति है। क्लियर है ये। छत्तीसगढ़ से जब हमारा मध्य प्रदेश अलग हुआ, मध्य प्रदेश से जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसकी कुल कितने प्रतिशत भूमि को लेकर अलग हुआ था,
तो लगभग 30% भूमि को लेकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से क्या हुआ था, अलग हुआ था। कारण अगर पूछेगा कि सर कारण क्या था, तो कारण एक ही था बेटा, आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों की जमीन और उनकी संस्कृति, इसको मुख्य कारण बताया गया है। किसका? कि जिसके कारण छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो आदिवासी समूह है उसकी जनसंख्या है भीलों की। किसकी? भील की, जो कि पूरे भारत में भी सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो आदिवासी जनसंख्या है, जो सबसे बड़ी जनसंख्या, वह गोंड आदिवासियों की। किसकी है? गोंड आदिवासियों की है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अगर आदिवासी अगर समूह की बात करें, आदिवासी समूह की बात करें, तो क्या है बेटा? वो गोंड आदिवासी है। कौन सा आदिवासी है? गोंड। लगभग कुल जनजातीय आदिवासी का 56% क्या है जी? गोंड है। कहां पे? तो किसमें? छत्तीसगढ़ में। अगर पूरे अगर बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा जनजातीय समूह, तो क्या बताओगे? गोंड आदिवासी। क्या बताएंगे? गोंड आदिवासी। और अगर पूछा पूरे भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, तो क्या बताओगे? भील। क्या बताओगे? भील आदिवासी थे। ये हमारे पास हुए। इनके अंदर साक्षरता की बात करते हैं कि अगर सर गोंड आदिवासियों में साक्षरता कितने प्रतिशत है, तो लगभग 59% क्या बेटा इसमें साक्षरता है। छत्तीसगढ़ की टोटल साक्षरता है वो 71% के आसपास है। लेकिन अगर आदिवासियों को अलग कर दिया जाए तो उनकी साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 59% क्या है, तो उनकी साक्षरता है। ये जो भी आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं, इस सन 2011 की जनगणना के अनुसार, कब की? 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर है ये? क्योंकि सर उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, वो हुई नहीं। और कभी भी ऑथेंटिक डाटा जो पूरा वर्क हो रखा है उसको माना जाता है, तो ऑथेंटिक वर्क वो 2011 में हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार सारे डाटा को लिया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ हमारे पास। अगर बात करते हैं जनसंख्या कितनी है आदिवासियों की, तो लगभग 78 लाख। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? कुल 78 लाख के आसपास क्या है इनकी जनसंख्या है। तो ये तो हमारे पास एक थोड़ा सा भौगोलिक देख लिए, परसेंटेज वाइज देख लिए, और सबसे ज्यादा मात्रा में जनजाति पाई जाती है उसको देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अपने को यह देखना है कि छत्तीसगढ़ में किस अनुच्छेद के तहत हमारे पास आदिवासियों को स्थान मिला है, कितने आदिवासी समूह हैं, कितने आदिवासी उप समूह हैं, इन सब के क्लियर करेंगे। चलिए फिलहाल इसको लिखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के हमारे पास जनजातीय समूह पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल 42 प्रकार के, कितने प्रकार के? 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जनजाति समूह रहते हैं। जिसमें से सर हमारे पास अगर बात करें इसकी उप जनजातियों के, तो इनकी उप जनजातियों की संख्या हमारे पास है 161। देखो हर जाति की क्या होती है, तो एक उपजाति होती है। अगर आप लोग घर में जातिवाद के ऊपर कभी चर्चा करते होगे, तो साहू लोग में भी क्या होता है, तो 7 खंड होते हैं। हर जनजाति में क्या होता है, 7 सेक्शंस होते हैं। आप लोग घर बात करोगे तो पता चलेगा। जैसे ब्राह्मण है तो एक क्या होते हैं, गौड़ ब्राह्मण होते हैं, एक सांडिल्य ब्राह्मण होते हैं, एक सरोत्तरी होते कि नहीं होते हैं, एक कान्य कुंज ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण तो है और उसमें भी क्या है, तो बहुत सारा वेरिएशन होता है। त्रिपाठी है, दुबे है, चौबे है, तिवारी है, पांडे है, मिश्रा है, शर्मा है, सब क्या है, उसके भी तो पाठ है कि नहीं। उसी प्रकार जनजातियों के हमारे पास अगर बात करें कि सर मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, तो 42 प्रकार के। और उसमें अगर बात करता है कि सर हमारे पास उप जनजातियां कितनी है, तो कितनी है, 161 उसकी उप जनजातियां। अगर बात करें कि सर्वाधिक उप जनजाति वाली अगर कोई जाति है तो कौन है बेटा, गोंड। सबसे ज्यादा उप जनजातियां किसकी है, तो गोंडों की है। कितनी, तो लगभग 41 उप जनजातियां हैं उसकी। कितनी, तो 41 उप जनजातियां किसकी, तो गोंडों की।
ठीक है, टोटल हमारे पास सर 42 प्रकार की तो जातियां हैं, 161 प्रकार की उप जनजातियां हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा उप जनजाति किसकी है? गोंड की, जो लगभग कितने प्रकार की है? तो 41 प्रकार की। सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंडो किसका है? गोंडो का। सबसे बड़ा जनजाति समूह किसका है? तो सर वो गोंडो का है। किसका बेटा? गोंडो का है सबसे बड़ा जनजाति समूह। इसका जो वर्णन किसमें किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद। अच्छी बात यह है कि हमारे पास जनजातियां कितनी हैं? 42, और इनका वर्णन किया गया है 342, अनुच्छेद नंबर 342 में, आर्टिकल नंबर 342 में, कि भारत जनजातियां। और भी बहुत सारी जनजातियां हैं जिनमें इनके रिजर्वेशन, इनके अधिकारों, इनके संरक्षण के बारे में बात किया गया है, लेकिन मुख्यतः जो बात की गई है वो किसमें की गई है? 342, आर्टिकल नंबर 342 में बात की गई है। क्लियर है ये? चलिए, तो ये हमारे पास क्या हुआ? जनजाति समूह हो गया, उनकी जनसंख्या, उनकी उपजातियां, ये हमारे पास आर्टिकल बारे में बात हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो छत्तीसगढ़ में कुल 7 प्रकार के, कुल कितने प्रकार के? कुल 7 प्रकार के जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति, क्या बोला गया इनको? विशेष पिछड़ी जनजाति का बेटा क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। विशेष पिछड़ी जनजाति का मतलब क्या होता है? तो कुल मिलाकर हमारे पास 42 जातियां और 161 उप जनजातियां हैं। इसमें से कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो एकदम विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है, या फिर उनका कल्चर अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, वो ज्यादा समाज की मुख्य धारा में आ नहीं पाए। तो ऐसी जनजातियों क्या करता है? कई बार राज्य सरकार और कई बार केंद्र सरकार क्या करती है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करती है, और कहा जाता है कि गोद ले लेती है। मतलब उनके जीवन में स्तर में सुधार आ रहा है कि नहीं, उनको पोषण पूरा मिल रहा है कि नहीं, उनका समय समय पर जांच होते रहता है। और कभी भी सरकारी सुख सुविधाओं के अभाव पे गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एक भी जनजाति का व्यक्ति क्या हो जाए? मर जाए। प्राकृतिक मृत्यु है तो अलग बात है, ऐसे सरकारी फेलियर के कारण कभी उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सोचो क्या है, क्या वैल्यू है उस समाज का, उस आधुनिक समाज का, जो एक जनजाति, एक मानव जनजाति को नहीं बचा पाई, तो थू है ऐसे आधुनिक समाज पे। सरकार का ये सोचना होता है, ठीक है। जिसलिए क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ में टोटल 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति क्या किया, घोषित किया गया है, जिसमें 7 में से केंद्र के द्वारा कितने को? 5 को, और राज्य सरकार के द्वारा कितने के द्वारा बेटा? राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजातियों क्या किया गया है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है अबूझ माड़िया, फिर एक आ से, 2 ब से और 2 क से याद रखना, अबूझ माड़िया, बैगा बिरहोर। क्या बताओगे? अबूझ माड़िया, बैगा बिरहोर। एक आ से हुआ, 2 किससे हुआ? ब से हुआ। एक कमार और एक कोरवा, अबूझ माड़िया, बैगा बिरहोर, कमार और कोरवा, ये 5 जनजातियां जो है, जो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया बेटा? तो इनको गोद लिया गया, एक प्रकार संरक्षित किया गया है। इनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट चला कौन रहा है? राष्ट्रपति। तो ये उनको गोद लेके रखे भाई, इसलिए इन सब जनजातियों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजाति को, एक है नाम बेटा, एक का नाम है भुजिया और दूसरा का नाम है पंडो। क्या नाम है? भुजिया और पंडो। ये 2 प्रकार के हमारे पास जनजातियां हैं, जिनको राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया है? गोद लिया गया, संरक्षित किया गया। क्लियर है यहां तक? तो कंटेंट क्या क्या हुआ जरा देखेंगे इसको एक बार हम लोग, है ना। सबसे पहला कि सर छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार की? तो 42 प्रकार की जनजाति है। कि सर इसमें उप जनजातियां कितनी है? तो इन 42 प्रकार की जनजातियों में से 161 उप जनजातियां हैं। सर्वाधिक उप जनजाति वाले कौन है बेटा? तो गोंड। कितनी उप जनजातियां हैं? तो उनकी 41 दी हुई है। सबसे बड़ा जनजाति समूह किसका है? तो गोंडों का है। इनका जो वर्णन है वो कहां पर मिलता है? संविधान के अनुच्छेद नंबर 342 में। छत्तीसगढ़ में कुल 7 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है।
5 केंद्र सरकार के द्वारा, 2 राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र वाले कौन कौन है? अबुझ माड़िया, बैगा बिरोर, कमार, कोरबा। और सर राज्य सरकार के द्वारा भुजिया और पंडो। याद रहेगा? चलिए फिलहाल इसको बनाइए। अब आते हैं बेटा जनजातियों के बारे में। तो सबसे पहले किसको पढ़ना? अपने को गोंडों को पढ़ना है। देखो गोंड ऐसे हैं कि आप आज ज्यादातर जनजाति जब पढ़ेंगे जनजातियां हम लोग, उसमें मुख्यतः क्या होंगे? गोंड होंगे। और गोंडों की ही क्या होती है? तो उप जनजाति होती है। लगभग 56% आबादी किनकी है जी? इन्हीं की है। इन्हीं को पढ़ना पड़ता है। तो सर अगर बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो गोंडों की। अब शॉर्टकट में लिखूंगा बेटा, दूसरा लाइन कितने प्रतिशत? सर लगभग 56% क्या है? तो गोंड है। सबसे अगर बात करेगा कि सर सर्वाधिक उप जनजाति किसकी है? तो सर गोंडों की। लगभग कितनी है? तो 41 उप जनजातियां किसकी है? गोंडों की। ये जो गोंड आदिवासी है ज्यादातर कहां पे? तो सर बस्तर संभाग में। किस संभाग में बेटा? बस्तर संभाग में निवास करते हैं। ज्यादातर ये बस्तर संभाग में निवास करेंगे। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, बता देता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। तो ये बस्तर संभाग जो है, बस्तर संभाग को गोंडों की भूमि कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? गोंडों की भूमि। बस्तर संभाग में निवास करते हैं, इसलिए बस्तर को गोंडों की भूमि कहा जाता है। गोंडों की भूमि, इनको गोंडों की भूमि कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक एरिया में निवास कहां करते हैं? ये बस्तर में। ऊपर आपको उरांव मिल जाएंगे, बिजवार मिल जाएंगे, समझ में आ रही बात? इधर क्या मिल जाएंगे? तो इधर आपको बैगा मिलेगा इस रेंज में। इस एरिया में कमार लोग मिल जाते हैं। मध्य इधर आपको रायपुर संभाग में ज्यादातर सतनामी समाज के लोग मिलेंगे जो कि हमारे पास एससी में आते हैं। और दुर्ग जिले में ज्यादातर आपको ओबीसी और जनरल वाले मिलेंगे। क्लियर है ये? चलिए, तो बस्तर संभाग क्या कहा जाता है? तो गोंडों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये गोंड लोग अपने आप को, यह अपने आप को कोयतोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयतोर। कोयतोर का मतलब क्या होता है? पर्वतवासी। क्या होता है बेटा? पर्वतवासी। कोयतोर का मतलब क्या होता है? पर्वतवासी होता है। सबसे ज्यादा जो उप जनजातियां किसकी है? वो गोंडों की है। इनमें क्या होता है? तो मृतक संस्कार होते हैं। क्या होते हैं? मृतक संस्कार होते हैं। मृतक संस्कार मतलब देखो 3-4 प्रकार संस्कार होते हैं जी। एक जन्म संस्कार होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो छठी होता है। एक विवाह संस्कार होता है, जब आदमी की शादी हो। और एक क्या होता है? मृतक संस्कार, उसको बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो इसके अंतिम संस्कार में 10 दिन की प्रथा होती है। तो तीसरे दिन क्या होता है बेटा? कोज्जी। क्या होता है? तीसरे दिन की प्रथा कहा जाता है कोज्जी। और 10वें दिन की प्रथा क्या कहा जाता है? तो कुंडा। क्या कहा जाता है? कुंडा कहा जाता है। ये काफी डिटेल में हो गया। अभी रिसेंटली के पुलिस के एग्जाम्स में भी हो सके इतना ना पूछे, लेकिन जब है सामने तो पढ़ लो। इनके समाज में जब किसी का अंतिम मृत्यु होती है तो यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है कि तीसरे दिन जो इनकी प्रथा होती है उस प्रथा को कहते हैं कोज्जी। अरे हमारे यहाँ तो 3 नहावन, 7 नहावन, 5 नहावन होता है, वैसी तीसरे दिन की प्रथा कहलाती है कोज्जी। और 10वें दिन का जो इनका संस्कार होता है वो क्या कहलाता है? तो कुंडा कहलाता है। इनके अगर देवताओं के बारे में बात करते हैं, तो इनके देवता होते हैं बूढ़ा देव। क्या होते हैं? बूढ़ा देव। उसके बाद क्या होता है? तो फिर दूल्हा देव। उसके बाद एक होता है हमारे पास पितृदेव। क्या होता है? तो एक पितृदेव होता है। ये नया ऐड हुआ है क्योंकि रिसेंटली एग्जाम में आईटीआई प्रिंसिपल में क्या हुआ था तो इसको पूछ लिया था। कौन थे? एक पितृदेव भी होते हैं। ये सब क्या होते हैं? इनके देवता होते हैं। इनकी बहुत सारी उप जनजातियां भी होती है और कुछ उप जनजातियों के नाम जिसको हम रिसेंटली पढ़ने वाले हैं, काफी ज्यादा से क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में बताता हूं। ठीक है? इनकी उप जनजातियां भी होती है। इनकी उप जनजातियां जो कल्चरल बहुत रिच है, मतलब उनके पास संस्कार बहुत सारे हैं, बहुत सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई भी जनजाति एक दूसरी जनजाति से, हमको लगता है कि सर सभी आदिवासी तो एक ही हैं, जंगल में रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। आदिवासियों की जो संस्कृति होती है उनके जो कल्चर से क्या होता है तो पता चलता है। जैसे कि एक आदमी हिंदू, एक आदमी मुस्लिम है,
कैसे अंतर करोगे? दिखने में सब समान दिखते हैं। तो उनके कल्चर से, हिंदू आदमी सवेरे उठेगा, लोटा लेगा, कहां जाएगा? तो मंदिर जाएगा, एक लोटा जल। मुस्लिम आदमी क्या करेगा? नहाएगा, धोएगा, भाई पाक साफ हो क्या करेगा? नमाज पढ़ने अपने मस्जिद में जाएगा। तो आप डिफरेंस कर पाओ कि हाँ भाई ये हिंदू धर्म का और ये मुस्लिम धर्म का है। ठीक उसी प्रकार जनजातियों को भी दिखने में सब सेम ही होते हैं, आप अंतर कैसे कर पाओगे? उनके पहनावे से, उनके खाने से और उनके कल्चर से कि सर ये कौन सा त्योहार मनाते हैं, कब कब त्योहार मनाते हैं, किस प्रकार का डांस करते हैं, इनके में शादी कैसे होता है। हमारे में शादी अलग होता है, छत्तीसगढ़ शादी अलग होता है, और यहाँ की जातियों में शादी क्या होता है? अलग अलग प्रकार से होता है। शादी के गीत अलग अलग होते हैं। यही सब तो संस्कार है, और यही क्या होती है? तो संस्कृति होती है। जिससे क्या होता है? तो आदिवासी कल्चर में एक तो जातियां बनती है, फिर क्या बन जाती हैं? तो उपजातियां बन जाती है, अलग अलग कल्चर होने से। अब इसकी जो उप जनजातियां हैं, एक है बेटा हमारे पास माड़िया, फिर है हमारे पास मुड़िया, फिर एक दंडामी माड़िया, दंडामी माड़िया, जितने माड़िया मुड़िया वाले सब इसी के हैं जी। फिर एक हमारे पास अबूझ माड़िया, अबूझ अबूझ माड़िया, ये हुआ हमारे पास। उसके बाद दोरला, परजा, ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारी उपजन जातियां किसकी? तो गोंडों की। अबूझ माड़िया है, मुड़िया है, दंडामी माड़िया है, अबूझ माड़िया है, परजा है, दोरला है। ये सब उपजन जातियां किसकी? बैगा, बैगा भी यही, बैगा भी इसकी उपजन जाति है। किसकी? तो किसकी? गोंडों की उपजन जाति होती है। अब इन्हीं के बारे में क्या करना, धीरे धीरे डिटेल ले लेके क्या करना है जी? अपने को पढ़ाई करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ ये हमारी गोंड जनजाति थी कि सर सर्वाधिक जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत? तो 56%। सर्वाधिक उपजनजाति कहाँ निवास करते हैं? बस्तर में। बस्तर को कहा जाता है गोंडों की भूमि कहा जाता है। यह अपने आप को कोयतोर कहते हैं। कोयतोर का मतलब क्या होता है? पर्वतवासी होता है। इनका मृतक संस्कार होता है, जिसमें तीसरे दिन के संस्कार को कोज्जी और 10वें दिन के संस्कार को कुंडा कहा जाता है। इनके देवताओं के नाम बूढ़ा देव, दूल्हा देव, पितृदेव होते हैं। इनकी उपजनजातियां कौन कौन सी है? माड़िया है, मुड़िया है, दंडामी माड़िया है, अबूझ माड़िया है, डोरला है, परजा है, बैगा है। ये सब क्या है? इनकी उपजनजातियां। चलिए इसको बनाइएगा, बताते हैं फिर। इसके बाद जो हमारी जनजाति है बेटा, गोंडों के बाद सेकंड जनजाति आती है हमारे पास अबूझ माड़िया। कौन लोग आते हैं? अबूझ माड़िया लोग आते हैं। अब ये अबूझ माड़िया क्या है? तो सर ये अबूझ माड़िया जो है यह गोंडों की, किसकी? तो गोंडों की उपजनजाति है। किसकी? उपजनजाति। निवास कहां करती है? तो निवास करती है नारायणपुर में। नारायणपुर में एक जगह है, उसका नाम है अबूझ माड़। अबूझ माड़ के वन में, अबूझ माड़ के जंगल में। देखो ना, माड़ मतलब होता है माड़िया, मतलब बता रहे कि हम लोग माड़िया वाले हैं, पर सामने क्या लगा हुआ है? अबूझ। अबूझ का मतलब होता है कि जिसे बूझा ना जा सके। ये लोग अपने नाम के जैसे ही होते हैं। नाम के जैसे होने का मतलब ज्यादा किसी भी जनजाति से मिलना जुलना मेल जोल नहीं रखते हैं। अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं और ज्यादा किसी बाहरी लोगों से मिलकर अपनी संस्कृति में कोई भी कला आने नहीं देते हैं। इसीलिए इनका नाम भी क्या पड़ गया है? अबूझ माड़। और किस जंगल में रहते हैं? तो अबूझ माड़ के जंगल में रहते हैं। कौन से आदिवासी? अबूझ माड़िया आदिवासी। ये सर गोंडों की ही एक उपजनजाति है। देखो ना बेटा, माड़ मत लग रहा ना, माड़िया, मुड़िया, अबूझ, माड़िया, क्लियर है ये? तो ये आपकी उसी जनजाति के हैं। नेक्स्ट हमारे पास अबूझ माड़ के लोग हैं। यह क्या रहते हैं? तो दूसरी जनजाति से या फिर दूसरे लोगों से, दूसरी जनजाति से ज्यादा संपर्क में नहीं रहते। ज्यादा संपर्क में नहीं रहते। कौन लोग? तो अबूझ माड़िया लोग एकदम कटे हुए रहते हैं। क्लियर है ये? यह अपने आप को मेटा भूम भी कहते हैं। यह अपने को मेटा भूम भी कहते हैं। कौन से आदिवासी लोग? तो अबूझ माड़िया। अब ये इसकी खास बात क्या है? सर यह एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। क्या? एक विशेष पिछड़ी जनजाति। कौन सी जी?
तो अबुझमाड़िया जो लोग हैं ये सब क्या है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अंकित किए जाते हैं लोग। बस इसमें इतना ही कर लेना, बाकी जो इनके त्योहार है, जो इनकी बोली है, इसके लिए आगे एक अलग सेक्शन बनाकर हम लोग वहां पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कंटेंट बढ़ जाते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होता उसका। चलिए इसको लिखिएगा। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारी जनजाति है अबुझमाड़िया के बाद वो है बैगा। बैगाओं के बारे में ध्यान सुनना, बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में इसको। छत्तीसगढ़ में जो हमारा ये भूभाग है इसको तो हम लोग अब धीरे धीरे समझने लगे होंगे कि सर ये बस्तर संभाग है, सरगुजा संभाग है, बिलासपुर संभाग है, ये रायपुर संभाग है और ये क्या है हमारे पास दुर्ग संभाग है। ये जो हमारे पास एरिया है इसे कहा जाता है मैकाल रेंज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मैकाल रेंज कहा जाता है। जो मैकाल रेंज है इधर कई जिले जैसे बिलासपुर हो गया, मुंगेली हो गया, कवर्धा हो गया, राजनांदगांव हो गया, इन सभी जिलों में क्या होते हैं तो बैगा जनजाति पाई जाती है। तो जिलों के नाम कि जहां पे बैगा क्या होते हैं पाए जाते हैं, बैगा का निवास स्थान, निवास स्थान याद रखना हमेशा दुर्ग से बिलासपुर संभाग से लेकर इसी बेल्ट में आपके बैगा ज्यादातर पाए जाते हैं। तो पहला क्या होगा बेटा हमारे पास, तो गोरेला, अब पेंड्रा, फिर मरवाही, फिर उसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर हुआ, बिलासपुर के बाद कवर्धा। सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं बेटा, तो कवर्धा में ही पाए जाते हैं। कवर्धा के बाद राजनांदगांव, यहाँ पर हमारे बहुत आयत मात्रा में बैगा आदिवासी पाए जाते हैं। बैगा आदिवासी क्या है, तो बैगा आदिवासी गोंडों के ही क्या है तो उप जनजाति है। बैगाओं को मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, या फिर बैगाओं को मेडिसिन मैन ऑफ गोंड कहा जाता है। जो गोंड आदिवासी होते हैं उनमें इलाज करने के लिए किसका उपयोग किया, कौन करते हैं इलाज, तो बैगा करते हैं। कहानी ये है आज बैगा लोग का इलाज करने का तरीका क्या है कि ओम फट स्वाहा इलाज कर दिए। पहले ऐसा नहीं था। ये बैगा जो होते थे कुल मिलाकर वैद हुआ करते थे। वैद मतलब जिनको जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। तो पहले ये लोग क्या करते थे कि अपनी जड़ी बूटी को देते थे, इलाज उससे करते थे, और प्लस अपने बूढ़ा देव जो उनके देवता होते थे उनसे प्रे करते थे कि भाई क्या करना कि बीमार मरीज को जल्दी ठीक कर दे। समय बदला, समय बदलने के साथ साथ जब अंग्रेजी दवाइयां आई तो लोगों ने आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कराना बंद कर दिया और कहां चले गए तो स्विच कर दिया किसके तरफ, तो एलोपैथी की तरफ। लेकिन जो कल्चर में बचा हुआ चीज था कि बैगाओं से आशीर्वाद लेना और प्रे कराना, वो आज ही बचे रहा। तो बैगाओं ने अपने जीवन यापन के लिए क्या किया भाई, उनकी दवाइयां बिकनी बंद हो गई, उनका इलाज करना ठप हो गया, लेकिन प्रेयर का धंधा उनका अभी भी चल रहा था। तो वो क्या करते थे, लोगों से प्रेयर करते थे। यही चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ी और ज्यादा बढ़ गई तो अंधविश्वास की तरफ ले चली। वरना पहले बैगा क्या होते थे, तो मेडिसिन मैन होते थे, दवाइयां देते थे, और वो क्या होती थी, आयुर्वेदिक दवाइयां होती थी। तो बैगा आज बैगा भले सोटा मारता हो, आपको झाड़ फूक करता हो, लेकिन पहले बैगा करते थे, इलाज क्या करते थे। बैगाओं के पास जड़ी बूटियों की एक्सट्रीम नॉलेज है, बहुत ज्यादा, लेकिन अब लोग इलाज दवाई लेना बंद कर दिए तो नॉलेज भी क्या हो गया, धीरे धीरे अब कम होने लग गया। तो बैगाओं को मेडिसिन मैन ऑफ गोंड कहा जाता है। ये बैगाओं क्या कहलाते हैं, तो एक्चुअल में गोंडों के डॉक्टर कहलाते थे। तीसरा हमारे पास जो बैगा है, बैगा ज्यादातर निवास इधर करते हैं। अगर बैगाओं के नृत्य की बारे में बात करें तो बैगाओं का जो बेटा नृत्य है, इनके नृत्य कौन कौन से थे जी, तो एक हमारे पास बिल्मा और उसके बाद शैला, ये दोनों नृत्य कौन करते हैं, तो बैगा की महिलाएं करते हैं। बैगा जो है वो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। गोदना प्रिय जनजाति है कौन सी, बैगा। कहानी है बेटा, 3 प्रकार की जनजातियां हैं। एक को गोदना देखकर अच्छा लगता है, एक को गोदना गोदवाना अच्छा लगता है, और एक को गोदना अच्छा लगता है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, बैगा। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले कौन है, तो कमार। और सर्वाधिक गोदना गोदने वाले कौन है, तो देवार। क्योंकि देवार लोग गली गली घूम रहे हैं, खाने पानी पैसे के क्या करते हैं, घूम घूम के वो लोग गोदना गोद के पैसा कमा रहे हैं। तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी हमारे पास, तो बैगा है। बैगाओं के जो महिलाओं का वस्त्र होता है, जो वस्त्र होता है उन्हें कपची बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कपची। बैगा महिलाएं जो वस्त्र पहनती है उन्हें बोला जाता है कपची। विशेष प्रकार का वस्त्र होता है।
ठीक। इनमें जो बेटा भोजन होता है, भोजन के भी क्या दिए गए हैं, तो उसके नाम दिए गए हैं किसमें, तो बैगांव में, क्योंकि काफी ज्यादा सांस्कृतिक रूप से क्या है, धन्य जनजाति है और मेडिसिन मैन है, अलग भी है और क्या है, संरक्षित भी है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए तो बैगांव का जो सुबह का भोजन होता है, सुबह का भोजन क्या बोलते हैं जी, सवेरे क्या खाते हैं, बोरे बासी खाते हैं, सवेरे का भोजन बासी, दोपहर का, दोपहर का, दोपहर का क्या होता है जी, बियासी, और रात का होता है बियारी, रात का क्या होता है, बियारी, नॉट बिहारी, क्या होता है, बियारी। ये क्या होते हैं, बैगांव क्या होते हैं, भोजन होते हैं। अगर बात करें उनके पेय की कि सर वो क्या पीते हैं, तो बैगा क्या पीते हैं बेटा, ताड़ी। बैगांव का मुख्य पेय क्या है हमारे पास, ताड़ी है। वो लोग क्या पीते हैं, प्रॉपर ताड़ी पीते हैं। ये लोग इलाज करने के लिए, ये लोग इलाज करने के लिए किसका उपयोग, किससे प्रार्थना करते हैं हम, तो जो बैगा आदिवासी है वो इलाज करने के लिए, क्या करते हैं, तो दुल्हा देव की प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं बेटा, दूल्हा देव की प्रार्थना करते हैं। अभी जब पीएससी में जब प्यून का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि सर दोपहर की भोजन क्या बोलते हैं उसको, बियासी, रात को क्या बोलते हैं, बियारी, और सवेरे क्या होता है जी हमारे पास, बासी। क्लियर है ये, दोपहर के भोजन को पेज, दोपहर के क्या बोलेंगे, पेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पेज। रात को क्या बोलते हैं, तो बिहारी, इसको चेक कर लेना। सुबह के भोजन को बासी खाते ना, बोरे बासी, दोपहर के भोजन को कहते हैं पेज, और रात के भोजन को कहा जाता है बियारी। क्या बोलते हैं, बियारी। फिर इनका जो मुख्य पेय पदार्थ क्या होता है बेटा, वो ताड़ी होता है। ठीक, ये इलाज के लिए किसकी प्रार्थना करते हैं, तो दुल्हा देव से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो कस्टमर है, जो मेरा मरीज है, वो क्या हो जाना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए। ऐसा प्रेयर कौन करता है, तो बैगा आदिवासी लोग ही करते हैं। कल्चरल रूप से बहुत धनी है। यह भी विशेष पिछड़ी जनजाति है, किसकी, छत्तीसगढ़ की। निवास कहां पे करती है सर, तो गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, या फिर कह लेना कि मैकाल रेंज में, क्या बोलेंगे उसको, मैकाल रेंज में क्या करते हैं बेटा, ये लोग निवास करते हैं। कौन लोग, तो हमारे पास बैगा आदिवासी लोग। चलिए बना लेंगे, घुमक्कड़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या जनजाति, बिरहोर है। यह वंचर होते हैं। ज्यादातर किस एरिया में निवास करते हैं सर, तो आपकी बिलासपुर, किस संभाग में बेटा, बिलासपुर संभाग में क्या करते हैं, ये निवास करते हैं। इसकी खास बात भी क्या है सर, ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। कौन जनजाति, तो बिरहोर जनजाति। क्लियर है ये, ज्यादा पढ़ना नहीं। हाँ, इसके ऊपर एक अपन किताब है तो लिख सकते हो उसको कि सर कंटेंट बहुत कम लग रहा है। द बिरहोर नामक पुस्तक लिखी है किसने, तो S.C. राय ने। किसने लिखी बेटा, S.C. राय एक राइटर है जिन्होंने क्या की, बिरहोर आदिवासियों पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द बिरहोर। ये बिरहोर जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, वंचर। वंचर मतलब ये वनों में घूम घूम कर आज भी निवास करते हैं। ज्यादातर खाना बदोशी का जीवन जीते हैं, स्थायी निवास नहीं करते, ऐसा कहा जाता है। पर मुझे नहीं लगता, निवास तो करते ही होंगे। ज्यादातर इनका निवास स्थान कहाँ पे है, तो बिलासपुर संभाग में। किनका, तो बिरहोरों का। क्लियर है ये, चलिए जल्दी उतारेंगे इसको। कमार जनजाति जो है, कमार जनजाति भी हमारे पास विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। यह भी विशेष पिछड़ी जनजाति किसमें आती बेटा, ये विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। कहां निवास करती है, तो इनका जो निवास का जिला है वो है गरियाबंद। मेरी बात ध्यान सुनना। छत्तीसगढ़ में अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा आदिवासी कहां निवास करते हैं, किस संभाग में, तो बस्तर में। लेकिन पूछे कि सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजातियां अगर कहीं निवास करती है, जिले का नाम क्या होगा, गरियाबंद। गरियाबंद में सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं। ये जो कमार लोग होते हैं, ये काम कौन सा करते हैं, तो इनका कार्य होता है बेटा बांस शिल्प का। किसका, तो बांस शिल्प का क्या होता है, तो इनका काम होता है। देखो,
बांस का काम करने वाली हमारे पास एक जनजाति और होती है और उसका नाम है कंडरा। क्या नाम है उसका? कंडरा। कंडरा में जो लोग होते हैं वो बांस से बर्तन बनाने का काम करेंगे, झाड़ू बनाने का काम करते हैं, लेकिन एक कमार लोग बांस से शिल्प अर्थात डिजाइन वगैरह बनाने का काम करते। दोनों में अंतर है, शिल्प अलग हो गया और बर्तन अलग हो गया। जो कंडरा है वो बर्तन बनाएगी, सुपा, टोकनी, ये सब, और ये लोग क्या करते हैं तो बांस शिल्प बनाते हैं। तो कमार जनजाति क्या करती, काम कैसे करती है तो बांस शिल्प का काम करती है। यह जनजाति सांस्कृतिक रूप से भी बहुत पिछड़ी हुई है। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर क्या करती बेटा, तो गृह त्याग कर देती है। गृह त्याग कर देती है मतलब घर का त्याग कर देती है, घर का त्याग कर देती है। कौन जनजाति? तो कमार जनजाति। बताओ हमारे लिए पॉसिबल है ऐसा? इनके लिए है भाई, क्योंकि गांव में रहते हैं, घास फूस का घर होता है। अब घर अगर किसी की मृत्यु के धोने धाने पोतने से अच्छा है उसको छोड़कर घास फूस का नया घर बना लो। उस स्थिति में क्या था, ये संभव था। अब यहाँ पे जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है, एशियंट में जो इनका कल्चर है वो वर्तमान में हर गोंड आदिवासी, हर कमार आदिवासी और जंगल में नहीं रह रहा है। वो सरकारी में उच्च उच्च पदों पर बैठ चुके हैं, बड़े बड़े जगह उन लोग बैठे हुए हैं। ये तो उनके कल्चर के बारे में बता रहा है कि उनका कल्चर ऐसा हुआ करता था। क्लियर है ये? अब देखो ना, तेली शब्द जो है तेल बेचने वाले से, तो क्या आज हर तेली तेली बेच रहा है क्या? जरूरी नहीं है ना भाई, कल्चर तो चेंज हो चुका है, लेकिन आपके कल्चर में है उस चीज के आपको जाना जाता था। फिर इस जनजाति में बेटा घोड़ा छूना मना होता है, घोड़ा छूना मना होता है, छूना मना है। किस जनजाति में? तो कमार जनजाति में। आप कमार जनजाति को आप घोड़ा को नहीं छू सकते, पता नहीं कोई शराब पर आप होगा मना है, अगर छुओगे तो डांट देना पड़ेगा, वरना समाज में बैठ के खाना नहीं देंगे, भगा देंगे। किसमें हो रहा है ये? कमार जनजाति में। प्ले है ना कि नहीं? प्ले है ना। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग कि इसमें बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है बुधर जियाय और एक होते हैं मकाड़िया। एक होता है बुधर जियाय और एक होता है मकाड़िया। बुधर जियाय जो है वो क्या खाते हैं तो बंदर मांस खाते हैं, सॉरी बुधर जियाय बंदर मांस नहीं खाते हैं, और मकाड़िया बंदर मांस खाते हैं। ये क्या करते हैं? बंदर मांस खाते हैं। अब देखो बंदर जो है उसका डीएनए बहुत क्लोज पाया जाता है, किससे? इंसानों से, और ये उसको खा लेते हैं। शायद ही कोई जनजाति है, मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका में कोई ना मसाई मारा करके रहेगी, है ना जनजातियां, वो लोग क्या करते हैं? खाते बंदर मांस को। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी जनजातियां हैं जो बंदर के मांस को खा जाती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। किसको? तो कमारों को। दो पार्ट है उसके, एक